ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सभी यूट्यूब साथियों को जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम यूट्यूब पर लेकर आए हैं भगवान कृष्ण की 16 कलाएं। 16 कलाएं क्या है, उसका मतलब क्या है, तो आज हम यूट्यूब पर इसी को लेकर आए हैं। सर्वप्रथम भगवान का ध्यान किया जाए। ओम कस्तूरे तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकां करतले वेणो करे कंकणम् सर्वांगे हरे चंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावले गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणे फूलेन्दु वरकान्तिमेन्दु वदनम् बर्हावतंसा प्रियं श्रीवात्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरम् दिव्यांगभूषां भजे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर, जय जय माखन चोर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में हम सभी सनातन प्रेमी भली भांति से परिचित हैं। पुराण, वेद, श्रुतियों आदि के माध्यम से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि सभी अवतारों में भगवान श्री कृष्ण का अवतार श्रेष्ठ अवतार थे, क्योंकि वे संपूर्ण कला अवतार थे। जबकि बाकी अवतारों में भगवान विष्णु ने अवतार रूप लिया तो कुछ कलाओं के साथ ही लिया, जिससे वे संपूर्ण अवतार नहीं कहलाए। ऐसे में इन कलाओं के बारे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन सी कलाएं थी भगवान श्री कृष्ण में जो उन्हें पूर्ण अवतार बनाती है। आइए हम सभी जानना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं क्या होती है कलाएं। सर्वप्रथम हम लोग के ये जानकारी होना चाहिए। 16 कलाएं सभी लोग को मालूम है। ये कलाएं क्या होती हैं? कला वैसे समान शाब्दिक अर्थ के रूप में देखा जाए तो कला एक विशेष प्रकार का गुण मानी जाती है, यानी सामान्य से हटकर सोचना, सामान्य से हटकर समझना, सामान्य से हटकर खास अंदाज में ही कार्यों का अंजाम देना, कुल मिलाकर लिख से हटकर कुछ करने का ढंग व गुण से जो किसी को आम से खास बनाते हो, कला की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार लिए सभी में कुछ न कुछ खासियत विशेष होती थी। वे खासियत उनकी कला थी। कितनी होती है कलाएं? भगवान श्री कृष्ण को
चूंकि संपूर्ण कला अवतार माना जाता है, इसलिए कलाओं की संख्या भी 16 ही मानी जाती है। तो 16 कलाएं का अर्थ सहित सुनिए। श्री संपदा। श्री संपदा का तात्पर्य है कि जिसके पास भी श्री कला या संपदा होगी वह धनी होगा। धनी होने का अर्थ सिर्फ पैसा व पूंजी जोड़ने से नहीं, बल्कि मन, वचन व कर्म से धनी होने चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसके पास यदि कोई आस लेकर आता है तो वह उसे निराश नहीं होने देते। श्री संपदा युक्त व्यक्ति के पास मां लक्ष्मी का अस्थायी निवास होता है। कह सकते हैं कि कला से संपन्न व्यक्ति समृद्धशाली जीवन यापन करता है। उसके बाद है भू संपदा। भू संपदा, इसका अभिप्राय है कि इस कला से युक्त व्यक्ति बड़े भूभाग का स्वामी हो या किसी बड़े भूभाग का आधिपत्य अर्थात राज करने की क्षमता रखता हो। इस गुण वाले व्यक्ति को भू कला से संपन्न माना जाता है। उसके बाद है कृति संपदा। कृति संपदा यानी कि ख्याति, प्रसिद्धि अर्थात जो देश दुनिया में प्रसिद्ध हो, लोगों के बीच काफी लोकप्रिय, विश्वसनीय माने जाता हो, वह जन कल्याण कार्यों में पहल करने में हमेशा आगे रहता हो, ऐसे व्यक्ति कृति कला या संपदा युक्त माना जाता है। उसके बाद वाणी सम्मोहन। कुछ लोगों की आवाज में एक अलग तरह का सम्मोहन होता है। लोग ना चाहकर भी उनके बोलने के अंदाज की तारीफ करते हैं। ऐसे लोग वाणी कला युक्त होते हैं। इन पर मां सरस्वती की विशेष कृपा होती है। इन्हें सुनकर क्रोधी भी एकदम शांत हो जाता है, दुश्मन भी अपना बन जाता है। इन्हें सुनकर मन में भक्ति व प्रेम की भावना जाग जाती है। उसके आगे है लीला। लीला, इस कला से युक्त व्यक्ति चमत्कारी होता है। उसके दर्शनों में एक अलग आनंद मिलता है। श्री हरि की कृपा से कुछ खास शक्ति इन्हें मिलती है, जो कभी कभी अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी करने के साक्षात दर्शन करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन को भगवान का दिया प्रसाद समझकर ही उसे ग्रहण करते हैं। उसके बाद है कांति। कांति वह कला है जिससे चेहरे पर एक अलग नूर पैदा होता है, यानी खुशी का माहौल बनता है, जिससे देखने मात्र से आप शुद्ध बुद्ध खोकर उसके हो जाते हैं, यानी उनके रूप सौंदर्य से आप प्रभावित होते हैं। चाहकर भी आपका मन उसी का आभा से हटने का नाम नहीं लेता और आप उन्हें निहारे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कांति कला से युक्त माना जाता है। उसके बाद है विद्या कला। विद्या कला भी एक कला है। जिसके पास विद्या होती है उसमें अनेक गुण अपने आप आ जाते हैं। विद्या से संपन्न व्यक्ति वेदों का ज्ञाता, संगीत व कला का मर्मज्ञ, युद्ध कला में परंपरागत, राजनीति व कूटनीति में माहिर होता है। उसके बाद है विमला कला। विमला यानी छल कपट भेदभाव से रहित, निष्पक्ष, जिसके मन में किसी भी प्रकार का मैल न हो, कोई दोषी न हो, जो आचार विचार और व्यवहार से निर्मल हो, ऐसे व्यक्तित्व का धनी ही विमला कला युक्त हो सकता है। उसके बाद है
उत्कर्षणी शक्ति। उत्कर्षणी का अर्थ है प्रेरित करने की क्षमता, जो लोगों को अकर्मण्यता से कर्मण्यता का संदेश दे सकते हैं, जो लोगों को मंजिल पाने के लिए प्रोत्साहित कर सके, किसी विशेष लक्ष्य को भेदन के लिए उचित मार्गदर्शन कर उसे वह लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित कर सके। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में हथियार डाल चुके अर्जुन को गीतोपदेश से प्रेरित किया, ऐसी क्षमता रखने वाला व्यक्ति उत्कर्षणी शक्ति या कला से संपन्न व्यक्ति माना जा सकता है। उसके बाद है निरक्षीर विवेक कलाएं। निरक्षीर विवेक कलाएं ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो अपने ज्ञान से न्यायोपदेशित फैसले लेता हो, इस कला को संपन्न माना जाता सकता है। ऐसे व्यक्ति विवेकशील हो सकता ही है, साथ ही वह अपने विवेक से लोगों को सही मार्ग सुझाने में भी सक्षम होता है। उसके बाद है कर्मणता कलाएं। जिस प्रकार उत्कर्षणी कला युक्त व्यक्ति दूसरे को अकर्मणता से कर्मता की मार्ग पर चलने का उपदेश देता है, वह लोगों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। वही गुण वाला व्यक्ति सिर्फ उपदेश देने में ही नहीं बल्कि स्वयं भी कर्मठ होता है। इस तरह के व्यक्ति खाली दूसरे को कर्म करने का उपदेश नहीं देते बल्कि स्वयं भी कर्म के सिद्धांत पर ही चलते हैं। उसके बाद है योग शक्ति कलाएं। योग शक्ति कलाएं, योग भी एक कला है। योग का साधारण शब्दों में अर्थ है जोड़ना। यहाँ पर उसका आध्यात्मिक अर्थ आत्मा और परमात्मा से जोड़ने के लिए भी है। ऐसे व्यक्ति बेहद आकर्षक होते हैं और अपनी इस कला से ही वे दूसरे के मन पर राज करते हैं। उसके बाद है विनय कला। इसका अभिप्राय है विनयशीलता, यानी जिसे अहम का भाव छूता भी न हो, जिसके पास चाहे वह कितना भी ज्ञान हो, चाहे वह कितना भी धनवान हो, बलवान हो, अहंकार हो, मगर अहंकार उसके पास न भटके। शालीनता से व्यवहार करने वाला व्यक्ति इस कला से परंपरागत हो सकता है। उसके बाद है सत्य धारण। सत्य धारण कहते हैं सच बहुत कड़वा होता है, इसीलिए सत्य को धारण करना सबके बस में नहीं होता। बिरले ही होते हैं जो सत्य का मार्ग अपनाते हैं और किसी भी प्रकार से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का दामन नहीं छोड़ते। इस कला से संपन्न व्यक्तियों को सत्यवादी कहा जाता है। लोक कल्याण व सांस्कृतिक उत्थान के लिए वे कटु से कटु सत्य भी सबके सामने बोलते हैं और सबके सामने रखते हैं। उसके बाद है आधिपत्य कलाएं। आधिपत्य कलाएं, वैसे यह शब्द सुनने में तो ताकत का एहसास कराने वाला मालूम होता है, लेकिन यह भी एक गुण है। असल में यहाँ आधिपत्य का तात्पर्य और जोर जबरदस्ती से किसी पर अपना अधिकार जमाने से नहीं है, बल्कि एक ऐसा गुण है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व ही ऐसा प्रभावशाली होता है कि लोग स्वयं उसका आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें उसके आधिपत्य में संरक्षण का एहसास व सुरक्षा का विश्वास होता है। उसके बाद है अनुग्रह क्षमता। जिसमें अनुग्रह की क्षमता होती है वह हमेशा दूसरे के कल्याण में लगा रहता है, परोपकार के कार्यों में कार्य करता रहता है। उनके पास जो भी सहायता के लिए पहुंचता है, अपने सामर्थ्य अनुसार उस व्यक्ति को सहायता भी करते हैं। कुल मिलाकर जिसमें भी यह सभी कलाएं अथवा इस तरह के गुण होते हैं, वह ईश्वर के समान ही होता है, क्योंकि
किसी इंसान के वश में तो इन सभी गुणों का एक साथ मिलना दुर्लभ ही नहीं बल्कि असंभव है, क्योंकि साक्षात ईश्वर भी अपने 10 अवतार रूप लेकर अवतरित होते रहते हैं, लेकिन ये समस्त गुण केवल द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार रूप में ही मिलते हैं, जिसके कारण यह उन्हें पूर्ण अवतार और इन 16 कलाओं का स्वामी कहा जाता है। तो ये हुई आपकी भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाएं का वर्णन। आप सभी को कैसा लगा जरूर मेरे YouTube पे बताइएगा, और मेरे YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।